दोस्तों आज अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई न्यूज़ है, तो वह है यूएस इज़राइल का ईरान पे अटैक करना। लेकिन उससे भी बड़ी बात सामने ये आ रही है कि आखिरकार कौन इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करेगा ताकि यूएस और ईरान इस युद्ध को समाप्त कर सके। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला जा सके जिससे दुनिया में जो एक एनर्जी सिक्योरिटी से लेके क्राइसिस आई है उससे उभरा जा सके। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों कुछ लोग कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया से थोड़ी सी बेटर है। इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर पाकिस्तान ने पुनः अपनी एक बार बेइज्जती करा ली है शांति दूत के नाम पे। आइए हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कल 31 मार्च 2026 को चाइना पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने बीजिंग में एक मीटिंग की और जिसके तहत उन लोगों ने वेस्ट एशिया में युद्ध को इमीडिएट एंड करने के लिए एक प्लान प्रपोज किया। इन दोनों ने मिलकर एक 5 पॉइंट प्लान इनिशिएटिव लाया जिसके तहत वो लोग कर रहे हैं कि वो लोग इमीडिएट इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। इसको लेकर एक बात सामने आ रही क्योंकि आपको पता है आज से कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि यूएस ने एक 15 पॉइंट्स प्लान दिया था पाकिस्तान के थ्रू ईरान से भेजा गया था, लेकिन इसको ईरान ने ऑब्वियसली मना कर दिया था। ईरान का कहना था कि वो ऐसे किसी भी 50 पॉइंट प्लान के विषय में नहीं जानते हैं और इस 15 पॉइंट प्लान जो यूएस द्वारा पाकिस्तान के थ्रू भेजा गया था उसे ईरान ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया था जिसमें पाकिस्तान की गजब की बेइज्जती हुई थी। लेकिन अब बात सामने ये आती है क्योंकि आपको रिसेंटली पता होगा पाकिस्तान के थ्रू ये प्लान तो भेजा गया था, इसे बहुत सारे मीडिया ने भी कवर किया था, लेकिन ईरान ने इसे केवल मना किया था। वही दूसरी बात आप देखेंगे आज से कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, इस्लामाबाद में एक क्वाड्रिलेटरल समिट हुई थी जिसमें 4 देशों ने इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इस 5 पॉइंट्स प्लान के विषय में डिस्कशन किया था और साथ ही साथ इन सभी 4 कंट्रियों ने यह डिस्कशन किया था कि कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए। इन चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिडल ईस्ट में शांति के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपको पता है इस मीटिंग का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन अब बात वही रहती है कि पाकिस्तान देखिए इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन इंडिया की बात करें तो वह आज भी न्यूट्रल है। इंडिया ना ही कंप्लीटली वार के साथ है ना ही कंप्लीटली वार के खिलाफ है। इसी बात को लेकर इंडिया के जो अपोजिशन के लीडर्स है, स्पेशली आप कह सकते हैं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनका नाम जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल एक्सेप्शन है ऑफ पाकिस्तान ए फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने तंग करते हुए कहा है कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है वह थोड़ा फेल होते दिखा दे रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है हम इसे थोड़ा सा बाद आपको बताएंगे, लेकिन वही बात आती है। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है